सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पैर मेरे माथे पे रख लो। भगवान प्रसन्न हो गए। वारे बली, मैं तुझे छलने आया था, तेने मुझे ही छल लिया। मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु ऐसी सूरत से मेरे दरवाजे पे बैठ जाओ, बस अंदर आऊं तो आपका दर्शन, बाहर जाऊं तो आपका दर्शन। भगवान ने कहा इसका अर्थ है कि मुझे ड्यूटी देना पड़ेगा, भाई बैकुंठ छोड़ दो, तेरे दरवाजे बैठ जाऊं। बोले प्रभु आप समझो, क्योंकि आपकी सूरत बहुत सुंदर है। आपका जो मुस्कुराया हुआ जो चेहरा है ना, ये मेरे मन को भा गया। हे श्याम तेरे नैना एक नौका के आकार, जो जन इनमें बस गए वो हो गए भव से पार। जो तेरी सूरत के आशिक हैं वो समझाए नहीं जाते, जो तेरे मंदिर में रोज आते हैं वो लौटाए नहीं जाते। भगवान की जिसको भक्ति की लत लग गई वो लत फिर छूटती नहीं है। भगवान का नाम है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ होता है कृष्यति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले वही कृष्ण। भगवान का कोई भजन या तो करेगा ही नहीं, और जिसने एक बार कर लिया तो फिर वो छोड़ता नहीं। भगवान की यही आदत है। जैसे मछली का कांटा होता है, बहुत से लोग मछली पकड़ते हैं तो उनका कांटा ऐसा होता है कि अगर मछली ने कुछ खाया तो मछली उसके साथ ही आ जाएगी। ऐसे भगवान का जो नाम का अक्षर है ना, वो क के नीचे जो ऋषि की मात्रा है वो भी टेढ़ी है। भगवान का सारा काम टेढ़ा ही टेढ़ा है। इनकी सूरत टेढ़ी, इनके काम टेढ़े, इनकी कथा भी टेढ़ी। आवाज से देखना ऐसी कथा है जो टेढ़ी मेढ़ी है। समझ में नहीं आएगी जब तक हम राम कथा को नहीं सुनेंगे। राम कथा मर्यादा सिखाती है, और कृष्ण कथा महाराज मन को चंचल बना देती है। इसलिए मन को चंचल न बना के मन को भगवान के चरणों में जाना चाहिए। ऐसे भगवान की कथा के पहले हमारा मन वश में होना चाहिए। तो भक्त लोग कहते हैं कन्हैया आपकी सूरत पे हजार ये दीवाने अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तेरी सुंदर रूप निहारे। हे बिहारी जी, आपकी सुंदर सल्ली लली है, आप मेरे दरवाजे पे बैठ जाओ। मैं जब भी अंदर से बाहर आऊं, बाहर से अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करते रहूं। आपके दर्शन में मुझे बड़ा आनंद आता है। भक्तों का भाव है और राजा बलि का भी भाव है। भगवान के लिए कह रहे हैं तुझे देख के जी भरता ही नहीं, हे प्रभु तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ मेरे सांवरिया, तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं। अब जाए कहाँ मेरे सांवरिया, तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं। अब जाऊं कहाँ पर सांवरिया। अरे तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं। अब जाए कहाँ मेरे सांवरिया, तुम्हें देख के जी भरता ही नहीं। अब छोड़ के जाऊं सारिया। तुम छोड़ गए, दिल तोड़ गए, कहीं छोड़ गए, दिल तोड़ गए। मैं तो बन के फिरूंगी
तुम देख के जी भरता ही नहीं, अब जाए कहाँ मेरे सांवरिया। जय हो बांके बिहारी की जय हो। गजरारे अब तेरे सिवा लगता नहीं, अब तेरे बिना जी लगता नहीं, हमें काहे सताओ सांवरिया तुम देख के जी। तेरी मुरली की मीठी तानों पर दिल मेरा कन्हैया खोने लगा, दिल मेरा कन्हैया खोने लगा। अब आके सुना दो बांसुरिया, अब आके सुना दो बांसुरिया, हमें दर्शन दे दो सांवरिया तुम देख के जी लगता ही नहीं, अब जाए कहाँ मेरे सांवरिया। वत्सल भगवान की जय हो। जब यहाँ से भजन चलता है तो आप थोड़ा थोड़ा ताली बजाया करो, क्योंकि आज हमारे भैया तुम्हें कैमरे में कैद कर रहे हैं। आज की कथा आपको YouTube पर किस नाम से देखेंगे भैया? अरे यहाँ के नाम से बताना ना, हाड़ोते वाले बाबा की कथा। हाँ, स्थान बेटा राजपुर बेटा के बीच, उसको बोलते आ जाएगा। तो आज की कथा हमारे पूरे जहां तक भी मोबाइल का नेटवर्क होगा वहां तक, क्योंकि आज कृष्ण जन्म की कथा गाएंगे और आज नए नए और भी भगत लोग आ गए। तो सभी भक्तों के बढ़िया जूम करके चेहरा दिखाना, कोई सो रहा तो बढ़िया दिखा देना, हंस रहा तो और अच्छा दिखा देना। आज कोई सोएगा नहीं, अब कोई कैमरे में आ गया आज का आपका फोटो। हाँ, कल सो रहे थे बॉस, आज मैं सोने भी नहीं दूंगा। तो भगवान की मूर्त इतनी सुंदर है, उसे देख करके आज राजा बलि कहता प्रभु बस इतना सा वरदान दे जाओ कि मेरे दरवाजे बैठ जाओ, मैं अंदर से बाहर जाऊं आपका दर्शन हो जाए, बाहर से अंदर आऊं तो आपका दर्शन हो जाए। भगवान ने वहीं डंडा लेकर के
चौकीदारी करी। अब 1-2 महीना, 4 महीना, 6 महीने हो गए, बैकुंठ सुना। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी। बोले हाँ मैया। बोले हमारे स्वामी कहाँ चले गए? बोले आपके स्वामी विदेश में नौकरी कर रहे हैं। अब झोली माला ले भजन करो, अब नहीं आने वाले। चौकीदार बन गए राजा बलि के वहां सुतल लोक में। अरे ऐसा मत करो। बोले ऐसा ही हो रहा है। एक काम करो मैया, राजा बलि के कोई बहन नहीं है और आपने आज तक कोई भाई नहीं बनाया, तो तुम जाके राजा बलि को भाई बना लो। राजा बलि तुम्हें जो इनाम देगा उस इनाम में अपने पति को मांग ले। बस यही किया। मामई लक्ष्मी जी श्रावण की पूर्णमासी के दिन राजा बलि को अपना भाई बना लेती है और भाई प्रसन्न हो गया। भाई ने कहा मांग बहन, क्या मांगना चाहती है? तो मामई लक्ष्मी कहती है अरे भैया, एक सौभाग्यवती नारी को अपने पति से बढ़ के और क्या होना चाहिए? ये जो तुम्हारे दरवाजे में बैठे हैं ना, ये मेरे पति देवता है? बोले हाँ। बोले ये तो भगवान विष्णु है। बोले ये भगवान विष्णु, में उनकी वैष्णवी हूं, मैं ही उनकी पत्नी। आज राजा बलि गदगद हो गया। धन्य मेरा भाग, धन्य मेरे गुरु, धन्य मेरे प्रभु। संसार को देने वाले परमात्मा, संसार को देने वाली मामई लक्ष्मी आज मुझसे मांगने आए। जो संसार जिससे मांगता है, आज वो मेरे से मांगने में कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। भगवान ने वरदान दिया, जाओ बलि, तुम्हारा नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बलि के नाम से बलिदान का नाम रहेगा। बलिदान सबसे बड़ा दान होता है, तो ये भी एक बलिदान है हमारा। कूलर की हवा छोड़ करके, एसी का कमरा छोड़ के हम तपस्या कर रहे हैं, ये बलिदान है। ये हमारे शरीर का बलिदान है। पसीने में लथपथ हो रहे, पर कथा में डट रहे, ये भी बलिदान है। दान कोई सा भी हो, पर बलिदान से ऊंचा दान नहीं होता। ऐसी कथा राजा बलि की आती है। इसके बाद में सुखदेव जी कहते, राजन अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा गा रहा हूं, जिस वंश को अगर 100 वर्षों तक गाया जाए तो भी उस वंश को हम नहीं गा सकते। वही सूर्यवंश जिसमें भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, वही सूर्यवंश जिसमें बड़े बड़े राजाओं, सत्यवादी राजाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने वाणी पर सब कुछ बेच दिया परंतु अपने सत्यता को नहीं खोया। सूर्यताम मानवो वंशो प्राचुर्येण परंतपा, ना सक्तते विरक्तस्तो वक्तुम वर्षे सतेरपीवा। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मन से मरीचि, और मरीचि के बेटा हुए राजा कश्यप, और कश्यप की अदिति से हुए विवस्वान सूर्य भगवान। भगवान विष्णु का एक रूप सूर्य भगवान, इन्हीं से चला सूर्य वंश। और इसी वंश में राजा नमक हुए। राजा नमक के नाबाग अंबिरस, ऐसे अंबिरस राजा जिन्होंने एकादशी का वास किया और सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट तक त्याग दिया, केवल भगवान का ही भजन करते थे। अंबिरस को देख के भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन वहां पर सेवा में भेज दिया। एक दिन की बात है, एकादशी का पारण करने लगे, ब्राह्मणों को भोजन भी बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज जल्दी करो, नहीं तो एकादशी खत्म हो चुकी है, द्वादशी आ गई, अब द्वादशी भी खत्म हो जाएगी, त्रयोदशी आ जाएगी। इसलिए द्वादशी के दिन जब तक द्वादशी रहती है तब तक भोजन कर लेना चाहिए। अगर त्रयोदशी आ जाती है तो फिर एकादशी का फल नहीं मिलता है। ब्राह्मणों ने कहा जल्दी करो। तब तक दुर्वासा महात्मा 4-5 महात्माओं को लेके आ गया। राजा अंबिरस ने कहा ब्राह्मण देवताओं रुक जाओ, महात्मा लोग भी आ गए, उनके साथ में आपको प्रसाद करवाऊंगा। महात्माओं ने कहा नहीं, अभी हम नहीं कर रहे।
अभी तो हम स्नान बनाने जाएंगे। दिन में 3 बार स्नान करते हैं, 3 बार संध्या करते हैं। दुर्वासा ऋषि स्नान बनाने नदी पे चले गए। ब्राह्मणों ने कहा भाई हमें तो खिलाओ, हम तो भोजन करके हमारे घर जाएंगे, हमें समय हो गया, भोग लगाएंगे भगवान के। भगवान के भोग लगाया, ब्राह्मणों ने भोजन किया। बिना भोग लगाए प्रसाद अगर तुम पाते हो, बिना भोग लगाया हुआ भोजन अगर हम पा रहे हैं तो वो भोजन नहीं, वो खाना हो जाता है, और खाना फिर हमें ही खाने लग जाता है। हाँ, जो बिना भोग लगाए भोजन करते हैं उनको फिर बीमारी पक्के में होने लग जाती है, फिर भोजन उनको खाने लग जाता है। इसलिए बिना भोग लगाए ठाकुर जी को कोई सा भी प्रसाद हो, कोई सी भी वस्तु हो, कोई सा भी वस्त्र हो, अलंकार हो, ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, वस्त्र पीठ पट भूषण धरही। चाहे कपड़ा हो, चाहे गहना हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, कुछ भी हो, जब तक भगवान को समर्पित ना करे तब तक उसको ग्रहण नहीं करें। अगर आपने कर लिया तो उससे नुकसान होगा, ये शास्त्रों में लिखा है। तो संत ब्राह्मण चले गए स्नान बनाने, ब्राह्मण भोजन करने लगे। लौट के संत ब्राह्मण आए तो क्रोध किया, अरे हमसे पहले ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। राजा ने कहा महाराज मैंने नहीं किया, केवल ब्राह्मणों को कराया है, क्योंकि ब्राह्मण एकादशी का वास थे बेचारे। अब द्वादशी के दिन को भोजन करना था, अगर नहीं करते तो उनकी एकादशी खंडित हो जाती, इसलिए मैंने करवा दिया। अब तो दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हुए और राजा को मारने के लिए एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी अपने मंत्र के द्वारा। परंतु भक्त की सहायता हमेशा भगवान करता है, वो किसी भी रूप में आ जाता है। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त को राक्षसी खाने वाली है, तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन भेज दिया और राक्षसी को भस्म कर दिया। और वो चक्र गुरुजी के पीछे पड़ गया, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चक्र भगवान का। और दौड़ते दौड़ते भगवान का चक्र के आगे आगे गुरुजी पहुंच गए वैकुंठ में। हे प्रभु आपका चक्र मुझे मार देगा, मेरी रक्षा करो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, अरे गुरुजी ये चक्र मेरी बात नहीं मानने वाला, इस समय अपने भगत के वश में हूं मैं, और मैं भगत की बात भी चलता हूं, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, ये चक्र से तू क्षमा मांग ले। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भक्त के वश में हूं, मैं इस चक्र को मना करने के बाद भी चक्र मेरी बात नहीं मानेगा। भगत कहे तो नगद में बिकी जाऊं। भगवान कह रहे अगर मेरा भक्त कह दे तो नगद में मैं बिचने के लिए तैयार हूं। भगत कहे तो नगद में बिकी जाऊं, अरे भगत कहे तो उदार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत बिक जाऊं बीच बाजार। जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार।
काम करूं तो सब सीमाओं को तोड़ देता हूं, क्योंकि भक्त मेरे प्राण है, भक्त मेरे ताज है। भगत के हितों में सीमा लाऊं, बनकर विष की धार, हो रामा बनकर विष की धार। और मीरा के हित अमृत बन जाऊं, मीरा के हित अमृत बन जाऊं, कर्तव्य करूं हजार भगत हित, बिक जाऊं बीच बाजार। मैं भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार, मैं भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। जय हो। खम्ब पाड़ नरसिंह बन जाऊं, सुन प्रहलाद पुकार, सुन प्रहलाद पुकार। और तेरे हुए तो निर्वाऊ, तेरे हुए तो निर्वाऊ, क्षमा करो अपराध भगत हित, बिक जाऊं बीच बाजार, भगत हित बिक जाऊं बीच बाजार। जाऊं बीच बाजार। बोले भक्त और भगवान की हो। भगवान ने अपने दुर्वासा ऋषि से कहा, ऋषि मैंने मेरे चक्र सुदर्शन को राजा अंबिरस की सेवा में भेजा है। राजा अंबिरस का तुमने अपराध किया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। अगर तुम्हें क्षमा मांगना है तो राजा अंबिरस से जाके मांगो। मैं क्षमा नहीं कर सकता, मैं भगत के वश में हूं। और गुरुजी वापस बैकुंठ से नीचे आए, धरती पे आकर के राजा अंबिरस से क्षमा मांगी। और राजा अंबिरस से कहा, राजन मैं जान गया एकादशी का वास का क्या प्रभाव होता है। वरदान दिया एकादशी वास को, जाओ चाहे संसार में कोई व्रत करे ना करे, कोई उपवास करे ना करे, कोई संयम नियम ले ना ले, कोई पाठ पूजा करे ना करे, पर जो एकादशी वास करे उसमें भगवान विष्णु का वास करे। इसलिए हमारे संत कहते हैं, चाहे दिन भर चरो, चाहे बकरी की तरह दिन भर चरो, पर एकादशी तो करो। सुबह से ही एकादशी लग जाती है हमारे। आप देखना गौसी माताओं को सुबह चाय, फिर दूध, फिर आज एकादशी तो केला, फिर अमरूद, फिर जाने क्या, फिर अकोड़ी पकौड़ी, फिर जलेबी, जाने क्या क्या सामान बन जाते हैं। और दिन नहीं बनते उससे ज्यादा एकादशी के दिन बना लेती हमारी माता। और फिर बड़े रौब से कहते, तुम्हें पता नहीं आज एकादशी है? अरे और तो और गुलाब जामुन बनने लगे, लारी गुलाब जामुन। इतना एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हमारी
5 कर्मेंद्रियां जो जिससे हम कर्म करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें ज्ञान होता है, इनके ऊपर है एक मन। तो 10 और 1 11, 11 का अर्थ है एकादश। इन इंद्रियों को उस दिन मन के द्वारा वश में रखो। अपने मन कर्म वचन से किसी का अहित ना होना चाहिए उस दिन। मन कर्म वचन से किसी तरह से हमारे हाथ से, मन से, शरीर से पाप नहीं होना चाहिए। उस दिन हमें ज्यादा बकबक नहीं करना चाहिए। उस दिन हमारे द्वारा कोई परेशान ना हो। उस दिन हमसे कोई छल कपट ना हो। उस दिन हमसे कोई पड़ोसी नाराज ना हो। उस दिन और तो और हमारा पति भी नाराज ना हो। तब जाकर एकादशी का फल हमें मिलेगा। और रह गई एकादशी 17 गीत गा गा करके बेचारे वहां क्रोध करे, उनको गुस्सा करे, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो एकादशी करना न करना बराबर है। मन को वश में करना ही एकादशी है। ऐसा एकादशी का वास का महत्व भागवत जी में आया है। इसके बाद में कथा आती है, इसी अम्बिरस के राजा के यहाँ सत्यव्रत नाम के राजा हुए। ऐसा तप किया कि इसके राक्षस लोग मारने लगे, परंतु ये कठोर बन गए। विश्वामित्र ने इसको एक नारियल का रूप दे दिया। लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और लक्ष्मी जी ने उसको आकाश में ही लटका दिया। इसके 3 मुख हैं। नारियल के 3 मुख होते हैं। श्रीफल नारियल को कहते हैं। इसलिए प्रत्येक पूजा में लक्ष्मी जी ने वरदान दिया, हे सत्यव्रत, तेने मेरे प्रभु का भजन किया है, तपस्या करी है। कोई सा भी देवता हो, कोई सी भी पूजा हो, बिना श्रीफल के वो पूजा पूरी नहीं होगी। उसी दिन से इस श्रीफल का वृतांत चला। इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने अपने सत्यता पर काशी में बिक गए, परंतु अपनी सत्यता नहीं छोड़ी। सत्यता नहीं छोड़ी और अपने सत्यव्रत को पालन करते हुए काशी में भले बिक गए, परंतु अपने सत्यता को नहीं छोड़ा। अपने पुत्र को नाग ने काट लिया, फिर भी अपनी सत्यता को नहीं छोड़ा। और आखिरकार में परीक्षा पूरी हुई और भगवान प्रसन्न हुए। ऐसे राजा हरिश्चंद्र थे। इन्हीं के वंश ये सूर्य वंश है। आगे इसी में राजा सगर हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे जो समुद्र में बहा दिए थे, परंतु मिट्टी और पानी पी करके जीवित रहे और ये अपने वापस अयोध्या नगर में आ गए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा संसार में छुड़वाया। जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेता उसको यज्ञ नहीं करना पड़ता, ऐसी प्रथा चली आ रही थी। परंतु इंद्र को जलन हो गई, बोले अगर ये घोड़ा पूरे संसार में फिर गया तो ये राजा सगर इंद्र बन जाएगा, फिर मैं कहां जाऊंगा। तो राजा इंद्र ने वो घोड़ा चोर करके और कपिल भगवान के नीचे रसातल में जाके बांध दिया आश्रम पे। 60,000 पुत्र जब घोड़ा को ढूंढने लगे तो कहीं नहीं मिला। धरती खोद दी, इतनी धरती खोदी कि 7 समुद्र बना दिए इन कपिल को मारने के लिए। इन राजा सगर के पुत्रों ने 7 समुद्र बना दिए, इसलिए समुद्र का नाम सागर है। 7 सागर। इन सगर के पुत्रों ने देखा कि हमने पूरा समुद्र खोद दिया, परंतु घोड़ा नहीं मिल रहा है। जब रसातल में पहुंच गए तो कपिल भगवान के आश्रम पे घोड़ा बंधा देगा, तो ये लोग मारने लगे। कपिल भगवान ने श्राप दे दिया। श्राप देते 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब राजा सगर को पता लगा मेरे पुत्र भस्म हो गए, तो गुरुजी के पास आए और कपिल भगवान से विनती करी, हे प्रभु, मेरे पुत्रों को आपने भस्म कर दिया, इनका उद्धार कैसे होगा? क्योंकि इनकी जवानी में मृत्यु हो गई। जल में डूब के मर जाना, एक्सीडेंट से मर जाना अधोगति होती है। किसी प्रकार से अचानक मृत्यु हो जाना, 40-50 की उम्र में अगर किसी की इस तरह से मृत्यु होती है तो वो जीवात्मा अधोगति में रहती है। इसलिए उनके लिए 2 गंगा सफल है, एक है भागवत गंगा, एक है भागीरथी गंगा। इन दोनों गंगाओं से उनका उद्धार होता है।
तो राजा सगर ने तपस्या करी गंगा की, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। राजा सगर के वंश में एक बेटा हुई, राजा सगर के पुत्र जिनका नाम था भागीरथ। और भागीरथ जी ने भगवान की ऐसी भक्ति करी कि गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा, प्रभु राजा सगर के इस पूजा से मैं प्रसन्न हूं, मैं धरती पे तो जाऊं, परंतु सब पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे तो मैं पापनी हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा पाप दूर कैसे होगा। और मेरी धारा इतनी तेज है कि मैं जैसे ही धरती पे जाऊंगी, धरती को चीर करके रसातल में चली जाऊंगी, इसलिए मेरे इन दोनों कारणों का उत्तर दो। भगवान विष्णु ने कहा, हे गंगे, तुम मेरे चरणों से चलोगी, ब्रह्मा के कमंडल में विश्राम करोगी, ब्रह्मा जी तुम्हें छोड़ेंगे तो भोलेनाथ तुम्हें अपनी जटाओं में विश्राम लेंगे। भोलेनाथ की जटाओं से चलेगी, एक आकाश गंगा बनोगी, एक रसातल में जाके सरस्वती नदी बनोगी। एक धारा तुम भागीरथ के पीछे पीछे जाओगी, गंधमादन पर्वत से गोमुखी से निकल करके सप्त सरोवर कानपुर इलाहाबाद होते हुए समुद्र में जाके विलीन हो जाओगी। जब तुम धरती पे बहोगी तो मेरे भक्त जो तेरे में स्नान करने आएंगे, मेरे भक्तों के स्नान से तेरा पाप किनारे लग जाएगा। देखो भैया, भगवान के भक्तों से गंगा भी पवित्र होती है, पर भगत कैसे होना चाहिए। माता पार्वती ने पूछा कि मैं उन भक्तों की पहचान करना चाहती हूं जो भगवान के लिए गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, या भंडारा चलाते हैं, या गंगा स्नान करने जाते हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, देखो ये संसार सागर, यहाँ ऐसे नहीं चलना, अपना रूप बदल लो और रूप बदल के चलो, तब तुम्हें पता पड़ेगा असली भगत कौन है, नकली कौन। तो महाराज शंकर भगवान ने कहा, मैं तो बन जाऊं बूढ़ा डोकरा ऐसा, और तू बन जा बढ़िया नौजवान लड़की, और दोनों चले अपन। कहां चले? बोले गिरिराज जी की परिक्रमा में चले। गिरिराज जी की परिक्रमा देने आ रहे हजारों लोग, पता लग जाएगा कौन भगत है, असली कौन है, नकली। ठीक है। शंकर भगवान बड़े बूढ़े बन करके ऐसे कर रहे, और माता पार्वती बढ़िया लीपा पोती करी अपने चेहरे पे, बढ़िया साड़ी वाड़ी ओढ़ करके बढ़िया बैठ गए। और जो भी भगत लोग निकलते हैं, भैया रुको रुको रुको, मेरे स्वामी को भी ले चलो तुम्हारे साथ में, ये भी परिक्रमा कर लेंगे गिरिराज जी की। तो वो लोग पहले तो माता को देखते, बोले आप कौन हो? बोले मैं इनकी पत्नी हूँ। अरे बोले काय को अपना जीवन बर्बाद कर रही है, तू 25 साल की लड़की है, 80 साल का डोकरा, काय कहाँ की जोड़ी। अरे इसको छोड़ो, हमारे साथ में चलो, हम गिरिराज जी की परिक्रमा करा देंगे तुम्हें। माता पार्वती ने कहा, देखो भैया, हम जैसी जोड़ी वैसी ठीक है, पर मैं अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं, तुम जाओ। बोले इसके साथ में मर, हमें क्या मतलब है। वो लोग निकल गए। फिर दूसरा आया जोड़ा, फिर तीसरे आए, इस तरह से भगत लोग आ रहे हैं। सभी भक्तों से मैया कह रही, मेरे स्वामी को ले चलो, मुझे ले चलो, मेरे स्वामी को ले चलो। पर उसको लेने के लिए तो तैयार हो जाते, पर स्वामी का नाम लेते मना करते। फिर बोलेरो लेके आए, फिर कोई गाड़ी लेके आए। ये गंगा वाली कथा है जो वृंदावन में भी कह रहे हैं, दोनों जगह की मान लो आप। 15 दिन हो गए, कोई भी टोली ऐसी नहीं आई जो भगवान शिव जी को उठा के गंगा स्नान करा दे या परिक्रमा करा दे। 1 महीने बाद आई टोली। कहां की आई बताऊं? कुछ लोग तो बेटा के थे, कुछ लोग राजपुर के थे, हाँ सच्चे भगत, और उन्हीं में कुछ लोग 12 के भी थे। इधर के सब एक जिला के तो हुए। भाई बाहर जाओगे तो एक पहले जिला का नाम पूछते, कौन से जिले से आए? बोले राजस्थान प्रांत 12 जिले से आए, फिर 12 से आए। और गाँव थोड़ी ना जानते। तो भैया पैदल यात्रा जा रहे थे, बढ़िया है, गाय का दूध पीने वाले, घी खाने वाले, पैदल यात्रा जा रहे। माता रो रही, ए भैया कैसो जमानो आ गए हो, देखो मेरी कोई ना सुने, अब तुम्हारी बात पे बोलना पड़ा। ऐसे ही करती ना माता बहन, कैसो जमानो आ गए हो, कोई सुने ना आए। 1 महीना बीत गए हो, पर कोई ने मेरी ना सुनी।
जो आवे वो मेरे को देखे, हमारे बाबा की तरफ तो देखे ही ना आए। तब तक इधर की टोली पहुंच गई। मैया ने कहा भैया रुको रुको रुको। हाँ बहन जी क्या बात है? बोले भैया वो मेरे स्वामी को 1 महीना हो गया, ये गंगा तक नहीं पहुंच पाए, इनके शरीर में बीमारी हो गई और किसी ब्राह्मण ने बताया अगर हम गंगा स्नान इनको करा देंगे तो इनका कोढ़ दूर हो जाएगी, इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब यहाँ से 4 किलोमीटर गंगा है पर हमारी बस की नहीं है, इनसे चला नहीं जाता, तुम ले चलो। बेटा वालों ने, राजपुर वालों ने, बारा वालों ने कहा अरे बहन जी चिंता मत करो, अभी उठाते हम और अभी ले जाए माथे पे धर के। शंकर भगवान ने और नाटक किया, बोले थोड़ा वजन बढ़ाओ ताकि ये छोड़ जाए और अपने शरीर से मवाद, खून मवाद बहने लग गई, कोड़ हो गया। भगवान शंकर जी कोड़ी बन गए। अब बेटा वाले कह रहे उठाओ भैया, तो राजपुर वालों ने कहा लगाओ जोर, अरे असली दूध पीने वाले सभी। अब लग गए, भगवान शंकर जी हो गए पर्वत के आकार के बराबर। अरे देवी ये तुम्हारा स्वामी कैसा बबाल है, बूढ़ा डोकरा होता होता इतना मोटा ताजा हो गया कि हमसे उठ ही नहीं रहा। अरे भैया कुछ करो उपाय, पर इनको तो ले चलो, इनको गंगा स्नान कराओ। है असली गाय का दूध पी रखा था, है कुछ किराड़ थे, कुछ कौन थे, कुछ कौन लगा दिया, जो लगाओ जोर। और शंकर भगवान को उठा दिया, धर लिया माथे पे। चलो बहन जी हम तुम्हारे पति का स्नान कराएंगे। जैसे ही उन भक्तों ने भगवान शंकर जी को उठा करके गंगा जी में छोड़ा, छोड़ते ही भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और मैया भी अंतर ध्यान हो गई। बोले शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा देवी ये है वो असली भगत जिनके स्नान से गंगा का पाप किनारे लग जाता है, इनके दर्शन से गिरिराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और 1 महीने से जितनी भीड़ आई थी ना वो सब पापी है, उन पापियों के पाप से गंगा परेशान हो जाती है। उन पापियों का मुख देख करके गिरिराज भगवान यहाँ से भाग जाते हैं, है ना? ऐसा ही हो रहा है ना आजकल। कहीं भी जाना आप, तीर्थ क्षेत्र में कहीं भी जाना, दर्शन कम करेंगे, सेल्फी ज्यादा लेंगे। आप देखना दर्शन तो कम करेंगे और एंजॉय ज्यादा करेंगे। तीर्थ को भी एंजॉय समझ लिया। हमारे भारत की संस्कृति ये नहीं कहती कि पावन तीर्थ को हम एक धार्मिक स्थल को हम मनोरंजन का साधन समझे, परंतु भगवानों को भी मनोरंजन का साधन समझ। आइए शंकर भगवान की थोड़ी कथा आई तो हम एक भगवान शंकर जी का भजन गाते हैं। शिव समान दाता नहीं, विपट विटारनहार, लजिया मोरी रागियों थे नंदी के असिवा। शंकर शंकर में रटो और शंकर कीर्तनी दूर, ईमानदार के पास में बाबा बेईमान से दूर। ए बागा माई बांगड़ली गुटाई राका जी, बागा माई बांगड़ली गुटाई राका जी। पधारो मारा भोला शिव जी, पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माही बांगड़ली गुटाई राका जी, पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माई बांगड़ली गुटाई राका जी। जय हो हरि बोल, क्या बात है। बागा माई बांगड़ली गो, बागा माई बांगड़ली गुटाई राका जी। पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माही बांगड़ली गुटाई राका जी, पधारो मारा भोला शिव जी।
मथुरा। ये गुण तो चढ़ावे या भभूत भोला नाथ जी, गुण तो चढ़ावे या भभूत पधारो मारा भोला शिव जी। आगा माई बांगड़ी गुटाई राधा जी, पधारो मारा भोला शिव जी। बाबा मेरे बांगड़ गोटाई राधा जी। हरि बोल। अरे बढ़िया चढ़ावे तापे बील और पतरिया, बढ़िया चढ़ावे तापे बील और पतरिया। ये जोगिड़ा चढ़ावे या भभूत भोला बाबा, जोगिड़ा चढ़ावे या भभूत पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माई गोगड़िया गुटाई रखा जी, पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माई बागड़ली गुटाई रखा जी। बांगड़िया की भोला ये बात बनावा, बांगड़िया की भोला कतुरा की भोला तारे ये चटनी बनावा, कतुरा की बाबा तारे चटनी बनावा। कतुरा की बाबा तारे चटनी बनावा। अरे कतुरा की बाबा तारे चटनी बनावा। माता पार्वती परोसन लागे, माता पार्वती 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 माता पार्वती परोसन लागी। रुच रुच भोग, रुच रुच भोग लगाओ मारा भोला शिव जी। बागा माई बांगड़ी गुटाई रखा जी, रे मारा भोला तेरी बाग मैंने बांगड़ी गोटाई राधा जी। मारा भोला शिव जी। बागा माई बांगड़ियां गुटाई रखा जी, पधारो मारा भोला शिव जी। बागा माई के गुटाई रखा जी। बोल शंकर भगवान की, जय हो बेरू जी महाराज की। जय हो। ऐसी गंगा मैया की कथा है। गंगा के द्वारा और भागवत गंगा के द्वारा, ये दोनों गंगा है। एक भगवान मुख से निकली जिसका नाम है भागवत गंगा, एक भगवान के चरणों से निकली उसका नाम है भागीरथी गंगा। भागवत गंगा मन को पवित्र करती है और भागीरथी गंगा तन को पवित्र करती है। दोनों गंगा भगवान के द्वारा निकली। ऐसी सुंदर गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कर दिया और इसी के वंश में भगवान श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री राम जी जो अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उसकी सुंदर एक छोटी सी कथा हम सुन लेते हैं जो राम कथा से ली गई है। भगवान श्री राम जी की कथा भागवत में केवल 2 अध्याय में लिखी गई है।
2 अध्याय में पूरी राम कथा गाई, इसलिए हम ज्यादा विस्तार की कथा नहीं गाएंगे, केवल आधे घंटे में राम कथा पूरी गा देंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। जब धरती पर अधर्म होने लगता है, धर्म घटने लगता है, पापियों का बोलबाला होने लग जाता है, तब भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो उस जमाने में रावण कुंभकर्ण नाम के बड़े महाराक्षस हुए, जो हजारों साल तक जिए और जिनके पाप के मारे पूरी धरती पर आतंक हो गए। इतने बड़े आतंकवादी थे वो। जब इनके पाप से भगवान के देवता डरने लगे, तो सारे देवताओं ने जाकर के बैकुंठ के द्वार पर विनती करी, हे प्रभु आप इन राक्षसों का हनन करो। भगवान ने कहा देखो, मैं जन्म देने वाला, मैं मारने वाला, मैं चाहूं तो यहीं से बटन दबा सकता हूं, इन राक्षसों को यहीं से मार सकता हूं, परंतु मैं यहां से मारूंगा तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग रहेंगे उनको पता कैसे पड़ेगा कि पाप का क्या फल मिलता है। इसलिए मुझे कोई ना कोई मनुष्य का रूप बनाना पड़ेगा, और मनुष्य का रूप बना करके मैं सब पापियों के सामने पापों का पाप करने वाले पापियों का उद्धार करूंगा। तुम जाकर के सब बानर भालू बन जाओ, और मैं राजा दशरथ और महारानी कौशल्या, जिन्होंने पूर्व जन्म में महाराज कश्यप अदिति के रूप में तपस्या करी थी, मैंने उनको वरदान दे रखा है कि मैं उनके घर में जाकर के अवतार लूंगा। तुम जाकर के सब देवता बानर भालू संत बन जाओ, मैं राजा दशरथ जी के यहाँ आ रहा हूं। बोले दशरथ जी महाराज की जय। अवधपुरी रघुकुल मुनि नाऊ। अवधपुरी धाम में राजा दशरथ जी रहते हैं, और इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 विवाह कर लिए हैं, पर इनके घर में कोई किलकारी नहीं है। अब क्या किया जाए? धीरे धीरे राजा दशरथ वृद्धावस्था में पहुंच गए, परंतु घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं था। एक दिन गुरु माता ने सोचा कि राजा दशरथ अब तक ये नहीं सोच रहा कि राजगद्दी किसको दूंगा, तो अपने बेटे को लेकर के गुरु माता राजा दशरथ की सभा में आई और बेटे को रुला दिया। गुरु माता का बेटा पुत्र शक्ति रोने लगा। राजा दशरथ ने कहा, अरे मैया ये बालक क्यों रो रहा है? तो राजा दशरथ की बात पर गुरु माता ने कहा, अरे राजन, ये बालक इसलिए रो रहा है, ये बालक मेरे से कहता, माँ तुम्हारे यजमान तो राजा दशरथ है, पर मेरा यजमान कौन बनेगा? भाई कोई बेटा होगा तो ही तो बनेगा ना। हे माँ, तुम्हारे यजमान राजा दशरथ जी हैं, राजा दशरथ का शरीर छूटने के बाद में हमारा यजमान कौन बनेगा? राजा दशरथ को एकदम ध्यान आया, हाँ गुरु माता, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पुत्र घर में नहीं है। और पुत्र की अभिलाषा में तुरंत राजा ने अपनी 3 रानियों को बुलाया और गुरु जी के आश्रम पे चले गए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर। एक बार भूपति मन माही, एक बार
भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु कह गए तुरत महिपाला, गुरु कह गए तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनह विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ जी गुरु के आश्रम पे गए और गुरुजी से हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मेरी किस्मत में क्या पुत्र का सुख नहीं है। मैं बूढ़ा होने आया हूं परंतु मेरी 3 रानियों से कोई पुत्र पुत्री नहीं हुई है, क्या कारण है। गुरुजी हंसे। गुरुजी ने कहा, अरे राजन, भगवान जो करता सब अच्छी करते हैं। अरे याद करो उस जवानी को जब तुमने शिकार खेलने के बहाने से किसी एक ब्राह्मण की हत्या करी थी। उस अंधे अंधियों का बालक जो बेचारा तड़पता तड़पता मर गया था और उन अंधियों ने, उस अंधे अंधियों ने दोनों ने तुमको श्राप दिया था और श्राप नहीं वो वरदान बन गया था। याद करो तुम्हारी जवानी को। गुरुजी ने याद दिलाया और याद दिलाया तो महाराज वो चित्र सामने आ गया जो अंधा और अंधी ने जो श्राप दिया था। क्या श्राप दिया था? मेरा तो बेटा मर गया राजन, अब तू एक दिन यो मर जाएगा। 4 पुत्र होंगे तेरे पर पास ना कोई रह पाएगा। 4 पुत्र होंगे, तू भी मरेगा, 4 पुत्र होंगे और उन 4 पुत्रों के साथ में तू मरते समय तेरे पास कोई नहीं रहेगा। पुत्र की ममता में राजन तू तड़पता मर जाएगा। हराम कर दे तेरा दम तो निकल ये जाएगा। ये श्राप देने दिया स्वीकार कर ले तू राजन। जब बूढ़ापा तेरा आएगा तो बेटा तेरे घर आएंगे। गुरुजी ने कहा, बेटा जो बेटा तेने मारा था उस बेटे का श्राप तुझे वरदान मिल गया और तेरे घर में ना बेटा होता ना बेटी होती, परंतु ब्राह्मण के श्राप से आज तुझे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र मिलेंगे। परंतु ऐसे नहीं मिलेंगे। तू जाकर के हवन कर, यज्ञ कर और एक ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करा करके फिर अग्नि देवता को प्रसन्न कर। अग्नि देवता तुझे फल देंगे, उस फल को अपनी पत्नियों को खिलाना और तेरे घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी। राजा दशरथ आए, एक श्रृंगी नाम के ब्राह्मण को बुलाया। श्रृंगी नाम के ब्राह्मण को मंत्रों के द्वारा यज्ञ करवाया। 1 महीने तक यज्ञ किया।
और भगती सहित राजा ने आहुतियां दी। भगती सहित मुनियावती दीनी प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। राजा दशरथ ने भक्ति सहित आहुतियां दी तो अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और अग्नि देवता ने खीर का कटोरा दे दिया। किसको दे दिया? राजा दशरथ। राजा दशरथ ने वो कटोरा की खीर अपनी रानियों को बांट दी। आधा भाग कौशल्या ने केकई को दिया, आधा भाग कौशल्या ने सुमित्रा को दिया, परंतु खाया किसी ने नहीं। जब बहुत देर हो गई स्नान आदि के बाद में पूछा कौशल्या ने, अरे केकई तेरा भाग कहां चला गया? बोले मैंने तो यहीं कहीं रखा था, पता नहीं कौन लेके भग गया। एक क्रौंच नाम का पक्षी उस भाग को लेके भगा। केसराचल पर्वत पर अंजना गौतम की पुत्री ध्यान लगा के बैठी थी और एक क्रौंच के द्वारा आपस में जब वो भाग खीर का नीचे गिरने लगा तो छिन्न भिन्न होकर के माता अंजना के शरीर के ऊपर गिर गया और माता अंजना ने उसको चाट लिया और भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले हनुमंत बलवंत भगवान की जय। अब कौशल्या ने पूछा, री केकई तेरा भाग तेरे नहीं खाया तो फिर इतनी दूर से क्यों डल रही है? मेरे से भाग ले ले। फिर केकई को अपना भाग कौशल्या ने दिया तो राम जी की शकल भरत जैसी रही। अरध बाग कौशल्या दीना, अरध बाग कौशल्या दीना। श्री राम जय राम जय राम। उभय बाग आदे कर लीना। श्री राम जय राम जय जय राम। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी। श्री राम जय जय राम। भाई हृदय अति हृदय भारी। श्री राम जय जय राम। अरे यही विधि गर्भ सहित सब नारी। श्री राम जय जय राम। भाई हृदय हर्षित सब भारी। श्री राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये अग्नि देवता के प्रसाद का कारण बना भगवान श्री राम जी का प्राकट्य। कौन सी तिथि में भगवान का प्राकट्य हुआ? चैत्र का महीना जिसको कहते मधु मास और नौमी तिथि। 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है, 9 के बाद में 0 1 आता है और 9 इतना बड़ा अंक भगवान ने लिया है कि सबसे बड़े भी हम और उसके बाद में 0 भी हम, माने हम ही बनाते हम ही मिटा देते। और 9 का अगर तुम पैडा वालो तो 9 भी आएंगे। 9 दूनी 18 में भी 1 8 9, 27 में भी 2 7 9। तो भगवान ने 9वीं तिथि को चुना। 9 के बाद में 10वां तो गुण हो जाता है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता भगवान रामनवमी के दिन प्रकट हुए, दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त में, और सारी अयोध्या में खुशियां मनाई गई। हर आधे घंटे के बाद में चारों पुत्र अर्थात भगवान विष्णु के जो वैकुंठ का लोक था, उस वैकुंठ के लोक से पहले जय विजय नाम के पार्षद बना दिए राक्षस और लक्ष्मी को भेज दिया मिथिला नगर में। जनक जी के यहाँ तुम प्रकट हो जाओ धरती से। और भगवान स्वयं आने लगे तो शेष ने कहा मैं भी चलूंगा, तो शेष को बना लिया छोटा भाई। तो सुदर्शन ने कहा मैं भी चलूंगा, तो सुदर्शन को बना लिया भगवान ने अपना शत्रुघ्न। तो महाराज गदा पद्म बोले बोले मैं भी चलूंगा, तो गदा पद्म को बना लिया भगवान ने भरत भैया।
पूरे अपने अलंकार वस्त्रों को और अपने आयुधों को लेकर के, अपने शेष को लेकर के भगवान अयोध्या में आके प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जैसे 4 भाइयों का प्राकट्य हुआ, सूर्य देवता 1 महीने तक टिक गए, रात ही नहीं हुई अयोध्या में, और पूरी अयोध्या में बधाइयां गीत गाई। सभी लोग बधाई गीत गा गा के नाच रहे थे। क्या गा रहे थे? हम गा लेते बधाई। अरे जन्मे है 4 भैया ओ मैया, जन्मे है 4 भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। जन्मे है 4 भैया, अयोध्या में बाजे बधैया। ओ कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे धन सोना, कौन लुटावे अन धन सोना, सोना कौन लुटावे। धन सोना। अरे कौन लुटावे रुपैया, अयोध्या में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया, अयोध्या में बाज रही बधैया। जय हो।
हिल मिल सब सखियां आवे, हिल मिल सर सब सखियां हिल मिल कर सब सखियां आवे, हिल मिल कर सब सखियां आवे। अरे गावे रे मंगल बधैया, अयोध्या में बाजे बधैया, गावे मंगल भैया यशोदा में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार राजकुमारों का जब अयोध्या में जन्म हुआ तो मंगलाचरण हुए, सभी नाचने लगे, सभी बधाई गाने लगे। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया भैया, पर एक महीना तक रात आई ना आए, दिन ही दिन रहो। ऐसो आनंद अयोध्या में हो। भगवान का नामकरण आदि हुआ। भगवान को विश्वामित्र के साथ में, गुरु जी के साथ में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। बहुत बड़ी राम कथा है, हम ज्यादा विस्तार की नहीं गाएंगे क्योंकि हमें कृष्ण कथा भी गाना है। तो हम आपको बताना जा रहे हैं कथा के माध्यम से कि राम जी के जीवन में भी सुख नहीं था। जब राम जी को सुख नहीं मिला तो अपन को कैसे मिल सकता है? जैसे ही भगवान विवाह करके आए, तो विवाह के बाद में जैसे ही भगवान अयोध्या में रहने लगे तो एक गड़बड़ हो गया। राम जी के जीवन में 3 नारियों ने संकट पैदा कर दिया। और देखो, संसार में माताएं चाहे तो स्वर्ग बना सकती है घर को, और माताएं चाहे तो घर को नरक बना सकती है। अपनी वाली माताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो बाहर जो संसार की माताओं के लिए कह रहा हूं। माता बहनें चाहे तो घर को क्या बना सकती है? स्वर्ग। और माताएं चाहे तो घर को क्या बना सकती है? नरक। अब कैसे नरक बनता है सुन लो जरा। एक दिन राजा दशरथ जी अपने चेहरे को संवार रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे कान के बाल सफेद हो गए और मैं इस राजगद्दी से चिपका हुआ हूं, मेरे चारों बेटाओं का विवाह हो गया, क्यों ना मैं इस राजगद्दी को पुत्रों को सौंप दूं। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि गुरुजी से पूछा। गुरुजी ने कहा, बोले दशरथ राजन, तुम बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठाओ, परंतु अभी इसका मुहूर्त आज नहीं है, इसका मुहूर्त है कल। और कल जैसे ही आया तो फिर कह दिया कल, माने पंचांग में कल ही निकला, तारीख नहीं निकली, ना कोई तिथि निकली। तिथि और तारीख तो 14 वर्ष के बाद में आएगी। राजा से कहा कि कल हो जाए, वो कल भी निकल गया, फिर कल आया तो कहा कल हो जाए। ऐसे कल कल करते करते राम जी के अभिषेक की तैयारियों को 14 दिन हो गए। और 14 दिन हो गए तो राम जी की जो माँ कौशल्या है, कौशल्या माता ने सोचा मेरे पुत्र का अभिषेक हो रहा है, सो अपनी गले की हीरे ज्वारात की जो माला बनी हुई थी मणिक मोतियों की, वो माला उतार करके अपनी दासी पीवरी को पहना दी। दासी पीवरी दौड़ी दौड़ी गई
और जाकर के मंत्रा को बताया, देख हमारे राम जी राजा बनेंगे तो हमें तो मणिक मोतियों की माला मिल गई। अब मंत्रा ने सोचा कि राजा राम बन रहे, अगर मेरा भरत बन जाए तो मुझे भी मोतियों की माला मिल जाए। बस यहीं से मामला गड़बड़ हो गया। इसको कहते हैं लोभ। और सबसे पहले लोभ कहाँ प्रकट होता है? माताओं के बीच में। आपके बीच में नहीं, मैं माता बहनों कह रहा हूं, संसार की माता बहन। मंत्रा ने सोचा अगर मेरा बेटा भरत राजा बन जाए तो मुझे भी सोने का हार मिल जाए। अब भरत कैसे बने, क्योंकि बड़ा बेटा तो राम है। तो मंत्रा को याद आया, अरे हाँ, राजा दशरथ जी ने हमारी महारानी कैकेयी को 2 वरदान दे रखे हैं। जब रानी ने विवाह किया था तो राजा ने कहा था मैं तेरे साथ में विवाह करना चाहता हूं, तो रानी के पिता ने कहा था मेरी बिटिया के जो बालक होगा, हे राजन, वही राजगद्दी का अधिकारी बनेगा। और एक वरदान वो है, एक वरदान वो, जब देवासुर संग्राम में राजा लड़ने गए थे तो राजा की रथ का जो चकवा था वो गिरने लगा था, तो मैंने उनकी जान बचाई थी। जब जान बचाई तो राजा प्रसन्न होकर के मुझसे कहने लगे थे तुम वरदान मांगो। तो मैंने कहा था जब समय आएगा तो मैं वरदान मांग लूंगी। तो आज रानी का वो समय आ गया है, सो मैं रानी को याद दिलाऊं। कैसे दिलाऊं? कि मैं ऐसा करूं, मेरे बाल वाल बिखेर लूं, कपड़े उपड़े फाड़ लूं और रानी के महल के दरवाजे पे बैठ जाऊं। मंत्रा ने वही हाल कर दिया, बाल वाल बिखेर लिए, कपड़े उपड़े फाड़ लिए और रानी के महल के दरवाजे पे जाके बैठ गई। अब रानी बढ़िया श्रृंगार करके, बढ़िया जो अंदर से थाल सजा करके अपने राम का अभिषेक लिए और रानी कैकेयी अपने महल से बाहर निकली। जैसे रानी ने देखा कि ये मंत्रा पागल बन करके बैठी है, अरे दासी क्या बात है, कैसे बैठी हो? नहीं बोली। अरे भाई बात क्या है? नहीं बोली। अब जो माताओं के मन में जो इच्छा होती है ना, वो इसी प्रकार से ढोंग रचाती है महाराज। और जो कोई ढोंग रचाए वो मंत्रा की सगी बहन होती है, कोई मंत्रा की बुआ होती है, कोई मंत्रा की मौसी होती है, कोई मंत्रा की सखी सहेली होती है। रानी ने कहा अरे दासी, सबने तो केस गुताए हैं और सबने किया ये 16 श्रृंगार दासी। क्यों? क्योंकि कल मेरे राम का अभिषेक जो होना था वो आज होने वाला है। सभी ने केस गुताए, बढ़िया 16 श्रृंगार किया और तुम यहाँ बैठी हो। उठो, उठ करके मेरी तुम्हारी मन पसंद जब ऐसी तो साड़ी पहनो, मेरा तुम्हें जो अच्छा लगे वो हार पहनो, मेरा जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम्हारा माथे की बिंदिया टिकिया जो भी लगे सब पहन लो। दासी ने सोचा आज पहन लूंगी, कल वापस छुड़ा लेगी तो मैं तो ऐसी पहनूंगी जो कभी कोई को दूं ही नहीं। असली माल लूंगी, नकली नहीं लेने वाली, मनी मन में सोच रही दासी। रानी ने कहा उठो जल्दी, उठ के श्रृंगार करो और देखो सुंदर वस्त्र पहनो, मेरे राम का आज अभिषेक है और अभिषेक के लिए हम सब चलेंगे, बड़े आनंद आएगा। दासी नहीं बोली। अब रानी को क्रोध आया और रानी ने कहा ए दासी जल्दी उठ, अगर नहीं उठेगी तो मैं तेरी जीभ लोच लूंगी। हाँ बता क्या हो गया तुझे, बीमारी है, किसी ने कुछ तेरे से कह दिया है, या तेरे कोई पैर में कांटा लग गया, या किसी ने कोई गलत निगाह से तुझे देख लिया है? अभी मैं उसको दंड दिला दूंगी, पर मेरे राम के अभिषेक में चल, जल्दी कर। अब दासी बोली, और दासी बोली तुम्हारा जहर के द्वार, जहर ही जहर बोली, जहर जैसी वाणी। मेरे क्या गरज बड़ी रानी, जो मुख अपना नुचवाऊंगी। मेरे क्या गरज है जो मैं अपना मुख नुचवाऊं?
राजा कोई भरत या राम बने, मैं तो दासी कहलाऊंगी। हे रानी, मुझे क्या मतलब है चाहे राम राजा बने चाहे भरत बने, मैं तो दासी की दासी। परंतु तेरा जो नमक ये खाया है, उस नमक का मैं कुछ देती हूँ। मैंने जो तेरा नमक खाया है, उस नमक को मैं हराम नहीं करना चाहती। मैं उस नमक के बदले में तुझे कुछ याद दिला रही हूँ। तेरा जो नमक मैंने खाया है, उसका बदला मैं चुकाती हूँ। किस घोर नींद में है रानी तू, अरे तेरा याद दिलाती हूँ। हे रानी, आज मुझे तू तो भूल जाती है, मुझे सब याद है। जब तेरा विवाह हुआ था तो राजा ने क्या कहा था कि तेरा बेटा ही राजा बनेगा, और तू भूल जाती है। पर मैंने तेरा नमक खाया, मैं नहीं भूल सकती। मैं तेरे ही गुण गाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। रानी ने कहा है, दासी दोबारा बात मत कर लेना, मेरे राम की तू कोई बात नहीं करेगी। मेरा राम मेरे प्राण से प्यारा है। जितना प्रेम रानी कैकेयी राम जी से करती, उतना प्रेम तो भरत से भी नहीं करती। इतना प्यार था उनका। परंतु मंत्रा एक चिंगारी बनी, उस परिवार को आग लगाने वाली चिंगारी ऐसी बन गई कि मंत्रा ने कैकेयी को अपना बना लिया। तो राम जी की दुखों की यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? माताओं से। 4 प्रकार की माताएं हैं, उत्तम, मध्यम, लघु, नीच। उत्तम तो यहाँ सब बेटी है, मध्यम कल आ जाएगी, और चौथे दिन में सब आ जाती है, 5वें 7वें दिन में। तो ऐसी जो नीच प्रवृत्ति वाली माता बहन होती है, वो इधर की लड़ाई इधर करवा देती है, इधर की लड़ाई उधर करवा देती है। आप तो नहीं कराते ऐसी लड़ाई को, इधर पड़ोसी की लड़ाई अड़ोसी की लड़ाई, इधर की बात इधर चपोक दे, इधर की बात इधर चपोक दो। ऐसी माताओं का कुछ यहाँ पर भाव बताया है। मंत्रा जैसी कुछ मौसियां होती है। मंत्रा ने कहा, रानी जी, आज तक तू बहुत भोली बनकर के रही, पर आज तुझे कठोर होना पड़ेगा। अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। आज तू जवान है, इसलिए तुझे कोई होश खवास नहीं है। जब तू बूढ़ी हो जाएगी, राजा राम बनेगी, रानी सीता बनेगी, ये जवान होंगे, हम बूढ़े होंगे, तो हमें ठोकर लगा के मारेंगे। इसलिए तू भले ही मार खाती रहना, पर मैं मार नहीं खाऊंगी। मैं तो मरी जाऊं पर किसी की मार नहीं खाऊं तेरे अलावा। ऐसी ऊंची नीची बातें करी। तिरिया जब चरित चलाती है, तो अबला सबला हो जाती है। जब क्रिया चरित्र चलता है तो अबला सबला हो जाती है, सबला अबला हो जाती है। तो रानी ने कहा, मैं क्या करूं? बोले, तू एक काम कर रानी, राजा तुझसे प्रेम करते हैं, झूठ माट करते हैं। जो बढ़िया चीजें होती है वो कौशल्या को देते हैं, और तुझे वैसे जो है हटा देते हैं। तू एक काम कर, मेरी बात माने तो राजा से 2 वरदान मांग ले, जो तेने पहले दे रखे हैं। आज उस मांगने का समय आ गया है। पहले वरदान में राम जी की जगह मेरा भरत अभिषेक का अधिकारी हो, और दूसरी जगह दूसरा वरदान मांग ले कि राम जो राजा बन रहे उनका वनवास हो। और इस मंत्रा ने वनवास दिलाई दिया। तो हमारा जीवन 3 नारियों पे टिका हुआ है। संसार में जिस पुरुष ने, जिस मनुष्य ने जन्म ले लिया, ये 3 नारियों से अधूरा है। इनका शास्त्रों ने वर्णन दिया है। पहली है जर,
दूसरी है जड़ और तीसरी है जमीन। जड़ माने पत्नी या नारी, कोई सी भी नारी हो। जड़ कहते हैं अबला को, और जड़ कहते हैं पैसों को, लक्ष्मी को, और जमीन ये जमीन। तीनों स्त्रीलिंग है, तीनों नारियां हैं। तीनों के बिना संसार का काम नहीं चलता है। जिसके घर में तीनों नहीं होती वो बेचारा टन पाल मदन गोपाल रहता है। जड़ भी सबको चाहिए, पैसा भी सबको चाहिए, और थोड़ी बहुत रहने के लिए जमीन भी सबको चाहिए। तीनों स्त्रियां हैं, और तीनों अगर जिसके घर में रहती है तो वहां पर उसको विवेक से काम करना चाहिए। ये तीनों नाश की भी जड़ है। जड़ भी विपरीत हो जाए तो पूरा नाश करा देती है, और लक्ष्मी भी अगर विपरीत हो जाए तो पूरा अनर्थ करा देती है, और जमीन भी अगर हमारी वफादारी में ना आए तो जीवन भर केस पे हमारा जीवन बीत जाता है। अदालत के चक्कर लगाते रहते हैं हम, जमीन के चक्कर में लगाते हैं अधिकतर। ये तीनों नारी हमारे जीवन के लिए सार्थक भी है, और तीनों हमारे लिए विपरीत भी है। राम जी के जीवन में 3 नारियां आई। इस मंत्रा ने वनवास दिलवा दिया। एक नारी और आ गई दंडक वन में। ओ भैया, विदेश की नारी थी, आतंकवाद बन करके आ गई। उसका नाम था सूपनखा। आकाश में उड़ती थी, राक्षसी थी। ये दूसरी नारी भगवान के जीवन में आई। एक नारी ने वनवास दिला दिया, अब एक नारी क्या करेगी देखो, सुनो। आकाश से आई और आकाश से ढूंढ रही थी मेरे लायक पति कौन है, मेरे लायक लड़का कौन है, मेरे लायक सुंदर राजकुमार कौन है। जैसे ही निगाह राम जी पे पड़ी, ओहो, राम जी को देख करके मोहित हो गई। बोले इनसे सुंदर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, पर ये मेरे से सुंदर नहीं हो सकते। सुंदरी तो मैं ही हूं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा चलेगा। एक काम करूं, मैं बढ़िया सुंदर रूप बनाऊं और इनके पास जाऊं और विवाह का प्रस्ताव ले आऊं। अगर ये प्रस्ताव दे देंगे तो मैं इनके साथ में विवाह कर लूंगी, क्योंकि मेरे भाई ने कह रखी है रावण ने कि जिसको तू पसंद करेगी उसी के साथ में तेरी शादी करा दूंगा। आकाश मार्ग से नीचे उतर गई और सुंदर रूप बनाया। सूप नकारा वण की बगनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख दैनी। पंचवटी सो कही एक पारा, श्री राम जय राम जय जय रामा। पंचवटी सो गई एक बारा, विकल बही दो देख कुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय रामा। और कहने लगी है स्वामी सुनो, हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा कोई सुंदर नहीं, मेरी जैसी कोई सुंदरी नहीं, ये जोड़ा विधाता ने बनाया है। ओ तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग लिखा विधि ने बिचारी, विधि ने बिचारी। मैं तो तुमसे मेल लगा के हार गई रे मेरे राम, हाय राम, हार गई मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम हाय राम, हार गई मेरे राम। ओ मैं तो तुमसे विनती करत में हार गई रे मेरे राम, हाय राम, हार गई मेरे राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये नारी आई भगवान के जीवन में दूसरी, जिस नारी ने विवाह का प्रस्ताव दिया, आप मेरे से विवाह कर लो। भगवान ने कहा देखो हम भारतवासी